सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सचिन तेंदुलकर। तो ये देख लेना है कि सचिन तेंदुलकर कौन थे। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेट खिलाड़ी थे और इनकी जीवनी आज हम लोग पढ़ेंगे कि सफलता का कुंजी असफलता ही है। इसलिए जो निरंतर प्रयास करता है वह व्यक्ति अच्छा हो जाता है। तो मुंबई के प्रसिद्ध स्टेडियम है वानखेड़े। वानखेड़े में बहुत से युवा खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर राणा जी ट्रॉफी प्रतिस्पर्धा था। तो उस ट्रॉफी स्पर्धा में एक दुबला पतला छोटा किशोर लगभग 14-15 वर्ष के एक खिलाड़ी को देखा तो लोगों को विश्वास था कि यह निश्चित रूप से खेल देखने के लिए वहाँ पर कोई आया है, कोई बच्चा जो है खेल देखने के लिए आया है। लेकिन खिलाड़ियों को एक एक करके अपने प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर दिया गया। तो जब उस दुबले पतले किशोर की जब बारी आई और जब वह बल्ला अपने हाथ में थमा और उसका चाल देख कर करके लोगों को उसके अंदर का आत्मविश्वास झलक रहा था। आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट के कप्तान दिलीप वेंकशंकर थे। वे भी उस समय खेल के मैदान में उपस्थित थे और इधर वह किशोर विकेट पर पहुंचा और उधर से कपिल देव गेंदबाज करते हुए गेंदबाजी करते हुए ये तो धीरे धीरे पहला गेंद बहुत धीरे से मारे, लेकिन किशोर ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जब उस बल्ले पर उस गेंद को थामा और उसको देख कर करके कपिल देव को लगा कि जरूर यह एक अनुभवी खिलाड़ी है। तब वह पूरे शक्ति के साथ प्रसिद्ध गेंदबाज कपिल देव, आप जानते होंगे, भारत का प्रसिद्ध क्रिकेट
गेंदबाज थे और उन्हीं के रीजन में एक बार विश्व कप भी भारत में आया था, उन्हीं के नेतृत्व में जीता था भारतीय टीम ने। और उनके जो कपिल देव के तूफानी गेंदबाजी को भी से वे अपने ऐसे छक्के का बौछार करने लगे कि चयनकर्ता को लगा कि किशोर की बल्लेबाजी का करिश्मा कुछ और ही है। अंत में मुंबई टीम उनको चुन लिया, उस किशोर बालक का। और वह किशोर बालक को आप जानते हैं कौन है? सचिन रमेश तेंदुलकर। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। उनके पिताजी रमेश, देखिए उनके पिता का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के प्राध्यापक थे और उनका 3 पुत्र और 1 पुत्री, जिसमें सचिन जो थे सबसे छोटे थे। सचिन को बचपन से खेलने कूदने का शौक था और टेनिस वे खेलते थे, लेकिन उनके बड़े भाई जो थे अजीत के प्रेरणा से वे क्रिकेट की ओर आकर्षित हुए और वे ही मुंबई के प्रसिद्ध प्रशिक्षक जो रामाकांत अचरेकर के पास ले गए, वो सिखलाते थे। अब समझ सकते हैं गुरु को भी वैसा शिष्य की आवश्यकता होती है और शिष्य को भी योग गुरु को। तो यहाँ पर द्रोण जैसे गुरु और अर्जुन जैसा शिष्य का समागम हो गया। क्रिकेट का प्रशिक्षण शुरू होने के 2-3 सप्ताह के बाद ही परीक्षा की घड़ी आई और विद्यालय के टीम में उनको खेलना पड़ा। लेकिन जानते हो, विद्यालय के टीम में जैसे ही वह खेलने लगे तो सचिन बेचारे 0 पर ही आउट हो गए। क्या चीज पर? 0 पर ही आउट हो गए। उनके परिवार, उनके मित्र, उनके जितने शुभचिंतक था, उनकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी, वो सब मिट गया। लेकिन बेचारे सचिन तेंदुलकर उस असफलता से तो दुखी हुए, लेकिन अपने साहस नहीं छोड़ा, अपने धैर्य रखे और अभ्यास को और भी बढ़ाते चल गए। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, सब लोग जानते हैं। साधना कभी निष्फल नहीं जाता है। वह लगातार परिश्रम करते रहे और 13 वर्ष के आयु में अपने बचपन के साथी विनोद काम्बली के साथ क्रिकेट में एक इतिहास रचा और स्कूली क्रिकेट के 6ठे विकेट के लिए बल्लेबाजी करते हुए
एक विशाल साझेदारी की। सचिन रणजी ट्रॉफी के लिए चुने गए तो मुंबई में वानखेड़ा स्टेडियम में गुजरात के विरुद्ध खेल जब खेले तो वहाँ पर उन्होंने 119 रन बनाए और 119 रन बना करके सचिन सारे देश के बल्लेबाजी की उनकी बल्लेबाजी की लोग प्रशंसा करने लगे। लेकिन इससे भी वे संतुष्ट नहीं हुए, निरंतर अभ्यास करते रहे। प्यारे बच्चों, अभ्यास बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। गुरु द्रोण भी कहते कि अर्जुन, मनुष्य के हर अंग का आंख होता है। उसी तरह से इतने अभ्यासरत हो गए कि गेंद को, जैसी गेंद वहां से कोई मारता है तो गेंद को रास्ते में ही पढ़ लेते हैं कि गेंद का क्या चाल है। सचिन भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में चुन लिए गए। 15 नवंबर 1989 को उन्होंने अपना प्रथम टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध कराची में खेला और वहाँ पर मैच में वकार यूनुस की उछाल खाती गेंद पर सचिन बेचारे घायल हो। उन्होंने बल्लेबाजी से हटने का सलाह उनको दे दी गई, पर उन्होंने मलहम पट्टी अपना कर करके तुरंत एकदम बल्लेबाजी के लिए एकदम अड़ गए। और सचिन का उस समय 16 वर्ष 205 दिन ही हुआ था कि उस कम उम्र में अपना करिश्मा दिखा दिए। अगले ही टेस्ट मैच उनका था इंग्लैंड के विरुद्ध, वहां पर भी अपना पहला शतक जमाया। इसके बाद तेंदुलकर कभी अपना पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। उन्होंने क्रिकेट जगत में अपना नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखाया। प्यारे बच्चों, जिस क्षेत्र में लोग जाएं उस क्षेत्र में दिन रात परिश्रम करें। क्रिकेट कौन नहीं खेलता है? आप भी खेलते हैं, हर व्यक्ति खेलता है, लेकिन अभ्यास जुनून होना चाहिए। पढ़ता कौन नहीं है? सबके जितने विद्यार्थी तुम सुबह उठ के देखते हो सबके हाथ में एक बैग और पुस्तक रहते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी को पढ़ने का जुनून रहता है, हमको कुछ कर लेना है, कभी सेकंड नहीं, हम लेंगे तो फर्स्ट ही लेंगे, तो वैसा करना पड़ता है। 16 नवंबर 2013 को उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सब जानते हैं कि संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी उन्होंने 200 टेस्ट मैच में 15,921 रन बनाए बेचारे, और 463 एक दिवसीय मैच में 18,426 रन बनाए। अब समझ सकते हैं, एक बार उन्होंने दिसंबर 2006 में दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध एकमात्र T20 मैच खेला जिसमें मात्र 10 रन बनाए थे और 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कुल 34,357 रन बनाए। इन दोनों मुख्य में देखा जाए तो वे अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट में भी शतकों का शतक भी बनाया। यह कारनामा भी पूरे विश्व के लोग जानते हैं और आज हर क्रिकेट प्रेमी का जीभ पर उनका नाम है। प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि सचिन का तुलना विश्व के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन से की जाती है। समझ सकते हैं, लेकिन सर ब्रैडमैन क्या, सर डॉन ब्रैडमैन, सर डॉन ब्रैडमैन, दोनों में कुछ न कुछ समानता है। समझ सकते हैं, माने दो चीज इस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। एक तो माने दोनों में यह आश्चर्य की बात है कि पहले गेंद को विकेट पर आने के पहले दोनों गेंद के क्या चीज को माने पढ़ लेते, गेंद को पढ़ लेते थे कि क्या उसकी क्षमता है, और दूसरी पैरों को फुर्ती से आगे पीछे करने की कला दोनों में बड़ा निपुण था। इतना जल्दी आगे पीछे करते थे, फुर्तीला उनके पैर थे। इसी का परिणाम है। और यह कैसे होता है? अभ्यास से होता है। प्यारे बच्चों, एक असफलता ये है, दोनों में समानता मैं बतला रहा हूं। एक तो है कि सचिन तेंदुलकर अपने स्कूली मैच में बुरी तरह से असफल रहे, तो ब्रैडमैन क्या हुए कि 1928 और 29 में इंग्लैंड के विरुद्ध अपने पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह से असफल हुए, लेकिन असफल दोनों हुए। और उनका खराब मैच के कारण ब्रैडमैन को अगले टेस्ट में टीम ही निकाल दिया था। इस तरह से प्यारे बच्चों हुआ। लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रारंभिक असफलताओं ने दोनों खिलाड़ियों का उत्साह को बढ़ाया। कठिन अभ्यास और लगन से या लगन के बल पर दोनों खिलाड़ी शिखर पर पहुंच गए। प्यारे बच्चों, सचिन तेंदुलकर का आत्मविश्वास, धैर्य, साहस का ये साकार प्रतिमा थे। धैर्य कभी नहीं हारते थे। ये नहीं कि एकदम हार कर करके बैठ गए, एक बार असफल हुए तो बैठ गए। आप भी जीवन में ऐसा कभी ना करें। हार कर करके बैठ जाना, थक करके बैठ जाना, यह मूर्खों का काम है। मैंने इनके जीवनी पढ़ने से यह हम लोगों को शिक्षा मिलती है। प्यारे बच्चों, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो एक सप्ताह के बाद 1999 में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय टीम को केन्या के विरुद्ध खेलना पड़ा। लेकिन एक बेचारे पिता के शोक को मन में दबाए हुए और वहां अपना विकेट लेकर करके चट्टानों के तरह अड़ गए और छक्के के बौछार कर दिए। कहाँ? किस देश में? केन्या में। उनका शानदार शतक के बदौलत भारत मैच जीत गया। समझ सकते हैं।
ये हमेशा इनका स्वभाव था कि दूसरे के दुख में हमेशा दुखित हो जाते थे। वही सफल होता है व्यक्ति जिसका हृदय हो, जिगर हो। एक बार कौन बने करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति, आप भी देखे होंगे। उस कार्यक्रम में उन्होंने 50 लाख का धनराशि जीता था, लेकिन वो पूरे के पूरे 50 लाख के धनराशि गुजरात के भूकंप पीड़ितों को सहायता के लिए दान दे दिया। 50 लाख। ऐसे दानवीर कर्ण थे हमारे सचिन तेंदुलकर। इतना ही नहीं, 4 जून 2002 में सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। समझ सकते हैं, इस पद के लिए राष्ट्रपति ही मनोनीत किए। ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी में से एक थे। और प्यारे बच्चों, खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी के खेल रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री भी मिला। ये सब सम्मान है, समझ गए ना। और सन 1914 ईस्वी में क्रिकेट के महान खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया। कब? 2014 में। 2014 में इनको क्या मिला? भारत रत्न भी मिला। प्यारे बच्चों, तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के आकाश में जगमगाते नक्षत्र हैं, जगमगाते नक्षत्र हैं। और आज उन असंख्य प्रशंसक उनको क्रिकेट के भगवान मानते। तो प्यारे बच्चों, कर्म से मनुष्य भगवान होता है, जन्म से भगवान नहीं होता है। यहाँ जो व्यक्ति अपना कर्म को प्रधानता दिया वो यहाँ भगवान हैं। अब समझ सकते हैं, भगवान राम कर्म से भगवान हुए, राजा के घर में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने जंगलों का खाक छाना, अत्याचारी रावण को मारा। प्यारे बच्चों, ऐसे भी जानते हैं कि खेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रत्येक व्यक्ति को खेलना चाहिए और दिल खोल करके खेलना चाहिए। और जीवन में इसका बड़ा ही महत्व है, खेल का महत्व है। क्योंकि यह मन को भी, दिमाग को भी और पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसका पूरे प्रश्नोत्तर आप बनाएंगे। आज हम लोग जो ये क्लास 4 का जो हम लोग पढ़े, इसका पूरे प्रश्नोत्तर आप लोगों को बना लेना है। धन्यवाद।